तो उसके बाद हम ये धागा स्टैंड लगा देंगे। एक धागा स्टैंड काज में इसको और दूसरा बटन में इस तरफ से लगा के टाइट कर देंगे। धागा स्टैंड के बाद अब हम मशीन में लाइट कैसे लगाते हैं उसका हम वीडियो बता देते हैं आप लोगों को। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें मशीन में लाइट लगाने का थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हमारे पास समय भरपूर है, हम सवेरे ही आए हैं हैदराबाद, तो हम आपको मशीन में लाइट कैसे लगाते हैं उसका हम एक वीडियो बना के बताते हैं। जैसे हमने आपको लाइट का बॉक्स दिया हुआ है, तो लाइट के बॉक्स को हमने सबसे पहले खोल लिया। सर तुम पकड़ो, मैं लाइट लगाता हूँ। लाइट के बॉक्स में देखेंगे आपको ऐसी पट्टी निकलेगी और लाइट निकलेगी। तो ध्यान रखना है, ये वायर आपको फेंकना नहीं है। इस वायर का आपको यूज़ है, तो कई लोग इसको फेंक देते हैं फिर खोजते हैं, तो इसे हम यहाँ रख दिए। और बटन मशीन में ये ट्रे यहाँ पे लगती है और नीचे स्क्रू से टाइट हो जाती है, और हम भूले नहीं इसके लिए हमने इस वायर को इसमें डाल दिया है और इसे भी हमने इसमें रख दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो होल दिया है ये लाइट के लिए दिया हुआ है। यहाँ से हमने लाइट को लिया और ये मशीन के नीचे चिपका दिया मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्क्रू में हमें वायर को टाइट करना है। तो हमने इस पैकेट को खोला और इसमें से 2 पट्टियाँ और 2 स्क्रू मिले, तो स्क्रू हमने इसमें रख दिया। बेटा पार्टी में होल करने लगा, और इस पट्टी में हमने थोड़ा सा होल को इस तरह से बड़ा कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस स्क्रू को खोल लिया और इसमें हमने स्क्रू को डाल के यहाँ पे हमने लगा के फिटिंग कर दिया। हमने बीच में एक जगह मशीन दिया था, उनको इसे भेजा था, तो हमने इस पट्टी को ऐसे लगाया था। तो पट्टी सर ये आपको ऐसे नहीं रखनी है, इस पट्टी को खोल के आपको ऊपर की तरफ घुमा देना है, क्योंकि ये टूट नहीं जाए इसके लिए हम इसको ऐसा उल्टा करके रख देते हैं। इसका तरीका इस तरह से होता है। अच्छा, ये होता क्यों है कि ये जो सुई की डंडी जब ऊपर नीचे हो तो आपके सर में नहीं लगे, इसके लिए वो सेफ्टी रहती है। सेफ्टी के वास्ते? हाँ, ये सेफ्टी के वास्ते होती है। और इस तार को आपने इस तरह से एकदम सीधा रख के इसे टाइट कर लिया। और हमने यहाँ से दूसरा स्क्रू खोला। अरे नया लेना होता हमारे से बताओ, एक मशीन कितने में थे? 3.5 लाख। 3.5 लाख तो यूज़ करे सो। अरे महीना 1 साल 2 साल कर देते। इंडस्ट्री एरिया पूरा वो जापान तुझी के तो आंखें नहीं बस होते। हाँ, वहाँ पे 1-1.5 साल से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते। 1 साल 2 साल से ज़्यादा जो इंडस्ट्री हटाना है ऑपरेशन का। तो इस तरह से हमने ऊपर की वायरा लगा दिया और नीचे सुल्तान वो स्टाइल स्क्रूड्राइवर। अब हमने नीचे क्या किया, इस डब्बी को यहाँ से घुमा के यहाँ ले लिया। पर कलर एक चेंज हुआ। पहले कलर जो है ग्रे था, नंबर है मॉडल नंबर तो ये है, इसका भी उसका सेम। हमने
थोड़ा सा मुश्किल होता है इसे लगाने में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हमने इसके बगल में एक टाइट कर दिया। सुनता, मैं एक ही टाइट करता हूँ, बाकी एक आप वहाँ पे टाइट कर देना, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि बाद में आपको खोलना ही है। तो दूसरा यहाँ पे लगा के आपने, बराबर, एक इसको यहाँ पे लगा के आप टाइट कर देना, ठीक है? अभी हम एक ही लगा रहे हैं, चलेगा ना? कि दोनों लगा दूँ? लगा दे क्या? चलो ठीक है, हम दोनों लगा देते हैं। निशानी तो बन जाती ना। हाँ, निशान बैठ जाती है। बस ये हमने यहाँ पे इसे लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दोनों यू जैसे है इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे। हाँ, आगे पीछे, दोनों आगे पीछे हमने बेंड कर लिया। और इस डब्बी के पीछे होल है, आपकी उधर भी है ये। इस डब्बी के पीछे होल है, हमने एक इसमें डाल दिया और एक उसके बगल में डाल दिया, बस हो गया, और कुछ नहीं। ये मिशन में ये लग गया है। इतना लाख 1 लाख रुपए की है। इसी तरह से हम 1 लाख का सिर्फ आपके अब कांच का भी लगाएंगे। फोन है आपकी, ठीक है? काले के बेटा पॉकेट में रोज पॉकेट बोल के हम कांच का लगाने के लिए थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, मुश्किल है भी नहीं है। सिर्फ कई लोग क्या होते हैं, वीडियो को स्क्रॉल कर करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। अगर आप इत्मीनान से पूरा वीडियो देखते हैं तो मशीन में लाइट कैसे लगती है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया सुल्तान, जैसा कि मैंने बताया, इस वायर को फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है। और यहाँ पे जो होल दिया हुआ है, इस होल से हम बाहर आ गए। सुल्तान, यहाँ पे आप देखो ये लाइट कैसे लगती है। हाँ सुनता है। हमने इसमें से बाहर ले लिया, जी, ले लिया। बाहर से लेने के बाद यहाँ से हमने स्प्रिंग निकाल दिया। इस स्प्रिंग को हमने निकाल दिया और इस कवर को खोलना है। इस कवर को खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे, लेकिन ये खुलेगा कैसे? हम इसको ड्राइवर डाल दे, लग नहीं रहा है, बराबर, सेंटर नहीं आ रहा है। हम इसको अंदर दबाएंगे, लेकिन ये अंदर भी नहीं दब रहा है। यस। अगर अंदर नहीं दबे तो थोड़ा सा हैंडल घुमा देंगे तो भी दब जाएगा। अब ये दिख रहा है पूरा, ओके। ठीक है? अब हमने इसे खोल दिया, एक स्क्रू ये खोल दिया और एक इसके नीचे वाला स्क्रू खोल दिया। ये प्लास्टिक के दोनों स्क्रू हैं, इसको हमने खोल दिया और ये आ गया ना बाहर। अब उसके बाद हमें पकड़ से इसे कट करना, सुनना, पीछे पकड़ देना। आई कहाँ डालता है? आई मशीन को पलटी करके डालते हैं। अच्छा, अब इसे हमने इसके थोड़ा अंदर सा, डालना। हाँ पलटी करना। ऐसा बोल भी हाँ, अब हमने इसे थोड़ा सा कोना एक कट कर दिया। क्यों कट किया? यहाँ से हमारा वायर इजीली अंदर जा सके। अब हम लाइट को अंदर कैसे डालना है ध्यान देंगे। ये यहाँ से हमने लाइट को अंदर ऊपर लिया, यस। बारीक काम है पूरे। नहीं कुछ बारीक नहीं है। Easy है मगर जब तक हम नहीं एक बार किए, समझ, दूसरी बार अगर चेक करें ना ये इसमें से निकाला, फिर अब इसमें से हम डाल ये सामने से चले गए, ठीक है? यस। इस तरह से हमारा वायर इसके ऊपर से अंदर आ गया, ठीक है? यस। और उसके बाद हम इस रॉड के अंदर से मैग्नेट चिप। ए उस तरफ चले जाएंगे। ए यहाँ से लेके बाहर आ गए, अब बाहर आने के बाद हमने ये यहाँ पे चिपका दिया, ये हमारा जगह पे लग गया। यस। उसके बाद हमारा ड्राव में एक आया, ड्राव में देखेंगे एक हमने पट्टी डाला हुआ है। अच्छा, बहुत से लोगों के पास अगर पट्टी नहीं जा पाए तो बोन को कट करके भी डाल सकते हैं। जो कॉलर में बोन डालते हैं, ये कॉलर का बोन ही है, इसे कट करके डाल सकते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा जो है एक उड़ा दिया। और उसके बाद हम इस तरफ आ गए। सुल्तान, यहाँ देखो, ये मोटा इसको खोल दिया, ठीक है ना? यस। क्योंकि हमारी इसमें हमने वायर को डाला और ये स्क्रू डाला। इसको डालने के बाद हमने फिर से जहाँ से खोले थे वहाँ पे वापस लगा दिया।
यहाँ पे हमने टाइट कर दिया और ये मशीन के सामने लाइट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम पीछे साइड आएंगे इस तरह। अब इस वायर को क्या करेंगे, तो जो हमने बताया हमने दोनों तारा संभाल के रखने हैं। तो अब हमारा पहले तार का काम आया, हमने तार को इस तरह से यू शेप दिया। ठीक है, और इस पट्टी के ऊपर से हमने नीचे की तरफ ले लिया और वायर को इसके अंदर लेके इस तरह से हमने घुमा के लॉक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो वायर दिख रहा है इसको हमने इस तरह से कर लिया और जो ढक्कन हमने निकाला था फिर से हमने ढक्कन को अंदर डाल दिया और जो हमने कट किया था उस कट में से हम अपने वायर को ले लिए। दिख रहा है इस हम। अच्छा, वायर को लेने के बाद थोड़ा सा वायर को ऐसा हिला के देख लीजिए वायर कहीं दब तो नहीं रहा है। अगर नहीं दब रहा है मतलब आपका फ्री है। और उसके बाद जो हमने दोनों स्क्रू खोले थे, एक नीचे और एक ऊपर, इन दोनों स्क्रू को हमने फिर से जहाँ से खोला था जब तक आपका सब कुछ सही नहीं रहेगा आपका कोई भी स्क्रू लगने वाला नहीं है। सब सही रहेगा तो ही आपके स्क्रू लगेंगे। और फिर से चेक कर लो, आपके वायर फ्री है। ठीक है, ये आपका ए काम हो गया। अब इसके बाद अभी भी देखो दिखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वायर बाहर दिख रहा है। तो हमने इस पाउच को खोला, इसमें से इन दोनों पट्टियों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और फिर से हमने इसका होल बड़ा किया। हमारी मशीन फिटिंग के बाद दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, उस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। अभी हमने क्या किया, पट्टी को अंदर डाला और स्क्रू को इसके अंदर डाल के अब फिर यहाँ पे लगाया। अब हमारा ऐसा एक सिस्टमेटिक जेन्युइन काम लग रहा है। नहीं, हमने परफेक्ट काम किया है। और इस पट्टी को सीधा ही रखना है कि दिखने में अच्छी लगे। ये हमारा ए टाइट हो गया। उसके बाद हमने दूसरा खोला, दूसरा खोलने के बाद हमने फिर से ये दूसरी पट्टी में होल किया बड़ा कि हमारा स्क्रू आराम से जा सके। हमने इसे लगा दिया यहाँ पे। इस तरह से हो गया। उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारे पास लास्ट का जो वायर है, इस वायर को लेंगे और इसे हमने यहाँ पे दोनों वायरों के साथ में से जॉइंट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमारा काम परफेक्ट हो गया। हमने जो स्प्रिंग निकाली थी उसे फिर से हमने वापस लगा के अब इस तरह से हमारा लाइट लग गया। और नीचे की डब्बी कैसे लगाते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे हमने बटन के बगल में इस डब्बी को लगाया है, उस तरह से कांच के बगल में भी इस डब्बी को लगा देंगे। सुल्तान, आपको समझ में आ रहा है? यस। आपको तो इजी रहेगा, इसको भी इसको फिर लगाना रहेगा, आपको मेहनत नहीं करना है। जब सरकार ये साइड से पहले सुल्तान के ऊपर इधर ही था, एक क्लास है
ये हमने इसे टाइट किया और इसको जो है हमने इसे थोड़ा सा बेंड किया, दिखा। और इसको भी थोड़ा सा हमने बेंड किया। इस तरह से हम बेंड करेंगे कि उसको अंदर फंसाते समय हमें कोई दिक्कत नहीं हो। एक इसमें डाल दिया और एक उसके बगल में। इस तरह से हमारा इस तरह से हमने काज और बटन दोनों में लाइट लगाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काज मशीन में लाइट लगाने में इसके बाद भी किसी भाई को अगर दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी हो सकेगा हम आपको सही राय देंगे। इस तरह से आपके दोनों मशीनों में लाइट लग जाती है। और मैं एक बार लाइट आपको चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपका लाइट चालू करने का बटन है। आप देख सकते हैं आपकी लाइट चालू और बंद दोनों हो रही है। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।